चलो चालू करते, ठीक है। तो डोमेन वाले क्वेश्चन से ही चालू करते। देखो, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स, ठीक है, तुमको डोमेन निकालना है सेक इनवर्स 2x + 1 का। इसका डोमेन बताना है तुमको, सेक इनवर्स 2x + 1 का। तो प्रज्ञेश, सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। तो अब ये सब में क्या करूं? ये सब में करूं क्या? मेरे को डोमेन ही बोला है, क्या करना चाहिए? हाँ, लेकिन मैं करूं क्या? स्टेप क्या होगा? क्या करेंगे? चलो, तुम्हें इजी करने के लिए -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके क्या होता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं 2x + 1 के साथ? कहां पे पुट करूं? इसकी वैल्यू पुट कर दूं? ऐसे थोड़ी होता है। कैसे करेंगे वंशिका? कैसे बनाएंगे? लेस देन इक्वल टू व्हाट? -1 और फिर 2x + 1, उसके बाद आगे क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझा? ऐसे करते हैं, वैल्यूज थोड़ी पुट करने का। तो जो भी चीज दिया है ये डोमेन है, इसके अंदर तुम -1 और 1 के, यानी -1 से छोटा रख सकते हो या तो 1 से बड़ा रख सकते हो। यहां पे बैठा 2x + 1 है, तो ऐसा x का क्या वैल्यू लेने का कि उसके बीच में घूमता रहेगा वो सारा, बराबर है कि नहीं? तो अभी इसको सॉल्व करो, इसको यहां पे लेके आओ। 2x + 1 -1 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? +1 लेस देन इक्वल टू 0। 2x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। क्या कॉमन है अपना? 2। x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x + 1 इज व्हाट? लेस देन इक्वल टू 0। तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या आया? -1। कुछ फर्क पड़ा क्या अपने वाले को? इसको नहीं। अब इधर वाले को, इसको करोगे तो क्या होने वाला है? तो 2x इधर लेके आओ तो कैंसिल हो। 2x इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरे को बताओ बीच में है क्या? और है तो मतलब क्या लेने का? यूनियन। अब इसका आंसर लिखो, इसका आंसर क्या रहेगा? -∞ से -1 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। ये अपना डोमेन है। यानी अगर इनके बीच का अगर वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा हमेशा x यानी -1 और 1 के इधर पे ही रहेगा, डोमेन में ही बैठेगा। समझा? अभी क्लियर हुआ ना कैसे किया? तुमको डोमेन याद है, वो डोमेन को बस रखा है। ये चीज ऐसी होनी चाहिए क्योंकि इसका डोमेन ये है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अगर तुमको नहीं मालूम ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 ऐसा दिखता है तो एक काम करो, सेक और कोसेक की जगह पे ये दोनों को लिख दो ताकि तुमको पता रहे ऑल रियल नंबर -1 to 1 कैसा होता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? चलो ये वाला लिखना। मेरे को बताओ साइन इनवर्स का डोमेन के किधर से किधर तक रहता है? -1 से 1। डोमेन मतलब इसके अंदर, मतलब ये जो चीज है वो क्या? -1 से 1 के बीच में ही रह सकती है, बराबर है। तो अभी अपने को सॉल्व करने का है, ठीक है। प्रॉब्लम कौन है इधर पे? +1। अगर मेरे को +1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? -1। -1 में क्या करूंगा? इससे इस जगह पे नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सब पे करना पड़ेगा। तो सब पे क्या करोगे? -1 x + 1 -1 और इधर पे -1। समझा? +1 -1, इधर क्या बचेगा? x। ये क्या रहेगा? -2 और ये क्या रहेगा? 0। तो अपने को मिल गया ना अपना आंसर। अपना आंसर x जो है किधर से किधर तक होना चाहिए? -2 से लेके 0 तक। अब इसके बीच के कोई भी वैल्यू डालो वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही बैठेगा,
जा ही नहीं सकता बाहर, -1 और 1 के बाहर। समझा क्या क्या किया हम लोग ने? तो ये समझा, तो ऐसा ही इजी पार्ट है। f of x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -x², cos इनवर्स ऑफ -x²। अब इधर पे ये जो अंदर वाला पार्ट है क्या होता है? इट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। ये नेगेटिव अगर हटाना है तो क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। बट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, मेरा इनइक्वालिटी तो भी सेम ही रहेगा। x² अगर तुम नेगेटिव से भी करते हो तो ये क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू क्या है? 1। कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, यानी तुमने नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, x² ग्रेटर देन -1। अरे वो तो रही है ना, x² कर रहे हो, नेगेटिव भी रहेगा तो वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो जो लोअर एंड रहेगा उसको कैसे ट्रीट करने का? x² ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा? 0, क्योंकि जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो क्या हो सकता है? वो 0 रह सकता है या तो उससे बड़ा रह सकता है। वो नेगेटिव में थोड़ी बात होएगा उसका, है कि नहीं? तो मैं उसको 0 से जज करूंगा, तो अब मैं उसको 0 से जज करूंगा तो मेरा कैसे आएगा? दो इनइक्वालिटी कौन से? x², एक इनइक्वालिटी है x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दूसरा इनइक्वालिटी क्या है? x² लेस देन इक्वल टू क्या है? 1। तो अब मुझे बताओ x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ ये तो हमेशा ही रहता है। अगर मैं x भी लूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बराबर ना? तो इसका आंसर क्या आने वाला है? ऑल रियल नंबर्स, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आया? ऑल रियल नंबर। एंड है बीच में, एंड इसको अगर इधर लेके आओगे, x² -1 लेस देन इक्वल टू 0, x -1 x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, कहां पे आएगा अपना आंसर? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आएगा? -1 से 1। इसको सॉल्व करेंगे। अब दोनों के बीच में क्या लोगे? इंटरसेक्शन। तो अगर ये दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लोगे, रियल नंबर और इसके बीच में, तो तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है? -1 से 1 ना, क्योंकि देखो रियल नंबर के वर्ल्ड में ही -1 और 1 लाई करते हैं। तो अगर तो वो दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या रहेगा? यानी दोनों में कॉमन क्या है? -1 और 1 ना। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझा ये वाला पार्ट? देखो -1 और 1 मतलब ये रहा -1 और 1, और दूसरा क्या है? रियल नंबर। अरे ये तो सब कुछ आएगा, तो ये पूरा और ये इधर से इधर तक, तो कॉमन रीजन तो इतना ही आया ना। तो एंड बोला था, इंटरसेक्शन में शेडेड देखते हैं, तो अपना आंसर कितना है? -1 to 1। समझा ये? तो ये अपना आंसर है, -1 to 1। क्लियर हुआ कि नहीं इसके पीछे का लॉजिक? तुमको चाहिए तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है तो करना। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये वाला तुम्हारा क्या है? ये वाला कंडीशन क्या था? x² लेस देन इक्वल टू 1। क्या आएगा? -1 से 1, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? -1 से 1, क्योंकि इसका जो डोमेन है क्या है? ऑल रियल नंबर। इसका क्या है डोमेन? -1 से 1। कभी भी बीच में प्लस रहता है तो क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। तो अपना आंसर क्या आएगा? -1 से 1। ये आंसर है। उसका रियल नंबर है। cos x का क्या रहता है? ऑल रियल नंबर्स। cos x है, cos इनवर्स ऑफ x नहीं है। अब ये आंसर तो सब लोग ही देंगे। sec इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। करेक्ट। इसका आंसर कितना रहेगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, क्योंकि इसका कितना है? ऑल रियल नंबर।
इसका क्या है -1 माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। अब दोनों प्लस है तो बीच में क्या आएगा इंटरसेक्शन। तो अपना आंसर कितना आएगा -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। समझा? ये वाला पार्ट समझा ना? तो ये हो गया। लिख सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन इसका डोमेन का इजी वाले पार्ट में, इसका बता दो प्रैक्टिस के लिए, इसका बता दो कितना है आंसर इसका। इसका आंसर क्या है माइनस इन्फिनिटी से कहां तक 0, यूनियन कहां से कहां तक 2 से इन्फिनिटी। हाँ करेक्ट है। तो जो लोग का ये आया वो करेक्ट है। तो कैसे करना था इसको, सेम तरीका x -1 है। तुमको मालूम है कोसेक का डोमेन क्या रहता है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन क्या होता है 1 से लेके इन्फिनिटी। तो माइनस यानी x -1 शुड बी व्हाट लेस देन इक्वल टू -1 यूनियन x -1 शुड बी व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। ये दोनों कैंसिल, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 यूनियन क्या हो जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मिल गया ना अपने का आंसर माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन -1 to 1 ले सकता हूं मैं। -1 समझो तुम बोल रहे हो 0 से 1, ठीक है, इधर पे 0 से 1 है, तुम -1 पुट करके भी देखो -1 का स्क्वायर क्या होएगा 1, 2 1 2। व्हाट इज 2 - 1? ये तो अपने अंदर ही है ना। तो नो यहां पे आंसर आना क्या चाहिए -1 to 1। ये पुट करने पे तो मेरे को आंसर मिल रहा है ना, तो मैं नेगेटिव को भी ले सकता हूं क्योंकि जो चीज 1 करेगा वो सेम चीज कौन करेगा स्क्वायर की वजह से -1। तो इसका आंसर -1 to 1 है। 2x² -1 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। 2x² 0, फिर ये कितना आएगा, कितना आने वाला है +1 किया है ना, यहाँ पे 2 आना चाहिए 2 0। तो x² लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² ग्रेटर देन ठीक है। चलो आगे बढ़ो। लास्ट टाइम हम लोग ने ये लिखा था ना, ये कितना होता है π/2। तो एक मिनट इधर देखो, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x क्या होता है π/2। लेकिन जो x है कहां से कहां तक होने चाहिए जितने भी हैं -1 to 1। अरे बस कर कितना, ये साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x क्या होना चाहिए π/2। लेकिन ये जो x का वैल्यू है जो इधर और इधर रहेगा वो किसके बीच में होना चाहिए -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए ना, क्योंकि वही उसका डोमेन होता है। तो सारे x जो -1 से 1 के बीच में लाते हैं उनके लिए π/2 है। सेकेंड, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x क्या होता है π/2। ये किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इसका डोमेन क्या होता था ऑल रियल नंबर। तो सारे रियल नंबर के लिए ऐसा रहेगा। फिर कोसेक इनवर्स ऑफ x प्लस सेक इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू व्हाट π/2। लेकिन इसके जो x होते हैं कोसेक और सेक के, वो कहां से कहां के बीच में लाई करने चाहिए, बिलोंग्स टू क्या होएगा -∞ to 1 यूनियन
-1 और 1 से लेके इन्फिनिटी। समझा ये? क्लियर हुआ? तो ये चीज हमने लिखी थी, ये चीज नहीं लिखी थी ना, और साइड में उसको ऐड करना है। फॉर ऑल, उल्टा ए फॉर ऑल होता है। ठीक है, चलो देखो देखो, एक मिनट इधर ध्यान देना। साइन इनवर्स ऑफ 1/x विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या रहेगा? कोसेक इनवर्स ऑफ x ना, बराबर है? अरे राठौर क्या सागरी, चलो मेरे को बताओ, चलो। साइन इनवर्स ऑफ 1/x विल बी इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये तुमको मालूम है क्या? क्या मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो बोले नहीं मालूम है। मालूम है ना? तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x विल बी इक्वल टू व्हाट? बस बस, कोसेक इनवर्स ऑफ x। किन x के लिए? ये x कहां से कहां पे लाई करता है? ये इसके जैसा रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल ये है। तो जो x के वैल्यूज हैं वो कहां से कहां पे लाई करने चाहिए? x का वैल्यू -π/2 से π/2 रहेगा सागरी। इधर x क्या है? डोमेन है या रेंज है? हम लोग रख रहे हैं जब वैल्यू, तो वो डोमेन है या रेंज है? डोमेन। डोमेन -π/2 से π/2 होता है, -1 से 1 होता है, ऐसे तुम बोल रहे हो। तो इसका x किधर से किधर पे लाई करना चाहिए? तो ध्यान दो इधर पे क्या रहेगा इसका x किधर पे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन क्या होना चाहिए? 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, जो भी इधर रहेगा ना उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अब इसका फायदा भी है, तुम देखो ये 1/x है, तुम कितना जितना बड़ा नंबर लोगे वो नंबर, इधर का नंबर और छोटा होते जाएगा, यानी वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा यहां का वैल्यू हमेशा। नोटिस कर रहे हो? क्योंकि देखो तुम बोल रहे हो x का वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक लेते रहो। हाँ चलेगा, ले लेंगे। लेकिन जैसे जैसे तुम नंबर समझो, इधर पे 100 रख दिया, अगर 1/100 क्या रहता है? 0.01। किसके बीच में आया वो? -1 और 1 के बीच में। तो इसीलिए हम लोग ने क्या ये वाला लिया है डोमेन, क्योंकि इसको अगर मैं लेता हूं ये भी सेटिस्फाई हो जाता है और ये भी सेटिस्फाई हो जाता है। और शॉर्ट ट्रिक में अगर तुमको याद रखना है, जो भी राइट साइड में है, अगर इधर 1/x है तो जो भी राइट साइड में उसके हिसाब से रहेगा। समझा ये? सेकंड वाला तो साइन वाला हो गया। दूसरा क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। क्या होता है कॉस इनवर्स ऑफ 1/x? सेक इनवर्स ऑफ x। मैंने क्या बोला? जो भी राइट में उसके हिसाब से। तो अभी इधर का x क्या रहेगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन क्या रहेगा? 1 से इन्फिनिटी। बस बस बस, इधर एकदम अच्छे से ध्यान देना। साइन जो है किसके बीच में होता है? -π/2 से लेके π/2, इसके बीच में घूमता है। कोसेक भी इसी के बीच में घूमता है। कॉस जो है 0 से पाई के बीच में घूमता है, लेकिन सेक भी किधर पे घूमता है? 0 से पाई के बीच में ही घूमता है। लेकिन ना इधर पे देखना, tan इनवर्स, तीसरा tan इनवर्स ऑफ x, सॉरी 1/x विल बी इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। ये दोनों क्या बोल रहे हैं? इक्वल है। तो जो चीज ऊपर चल रही थी, अगर वही चीज मैं दिमाग में रखूं और उसको देखते हुए मैं बोलूं कि tan इनवर्स ऑफ 1/x विल बी व्हाट? cot इनवर्स ऑफ x, तो इधर पे गड़बड़ हो सकता है। कौन से नंबर पे गड़बड़ हो सकता है? तुम एक काम करो, x इक्वल्स टू -1 पुट कर दो। तुम मुझे बताओ, अगर इधर में -1 पुट किया तो अंदर क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ -1 विच विल बी व्हाट? क्या होता है? -π/4। और इधर पे पुट करो cot इनवर्स ऑफ -1, क्या होता है? पाई माइनस क्या होता है? cot इनवर्स ऑफ 1। कितना होएगा? पाई माइनस कितना होएगा? π/4 विच इज व्हाट? 3π/4। ये तो दोनों इक्वल आया ही नहीं। तुमने x डाला, तुम बीच में बोल रहे हो कि वो इट इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x, तो मतलब ये मेरे को -π/4 देगा और ये मेरे को 3π/4 देगा। चलेगा क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है। तुम ऊपर जितने भी सम्स है ना, जो ऊपर जो दो फॉर्मूला, उधर पे कोई भी x रखो,
आंसर बराबर आएगा हमेशा। बट इधर पे आया क्या? नहीं। तो इधर पे क्या करने का? भी नेगेटिव पे तो इसने साथ ही नहीं दिया। तो देखो ये इसके इक्वल रहेगा अगर x का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर पॉजिटिव रहेगा तो। लेकिन अगर ये नेगेटिव रहेगा तो प्रॉब्लम क्या है? ये जो आंसर है वो -π/4 दे रहा है, टैन वाला। ये जो बंदा है ये अपने को किधर दे रहा है? -π/4। ये इधर ही दे रहा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये अपने को आंसर किधर दे रहा है? कॉट किधर दे रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। वो कितना है? 3π/4। इधर पे 3π/4 और इधर पे क्या है? -π/4। ये पार्ट समझा? इधर तक समझा ना? अब प्रॉब्लम है कि ये दोनों को मेरे को इक्वल करना पड़ेगा। तो LHS शुड बी इक्वल टू व्हाट? RHS। अगर मैंने tan इनवर्स ऑफ 1/x बोल दिया तो मतलब इसको क्या बनना पड़ेगा? -π/4 बनना पड़ेगा, क्योंकि ये -π/4 बन जाता है नेगेटिव पे। तो इसको भी क्या बनना पड़ेगा? -π/4। बट ये है किधर बैठा? 3π/4। इसको तुमको खींच के इधर पे घुमा के लाने का है, यानी ऐसे ऊपर बैठाने का है, इसके ऊपर बैठना चाहिए। तो कितना एंगल घूमने का? कितना? 180। तुम 180 घूमोगे, लेकिन कौन से डायरेक्शन में घूम रहे हो? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी। ये क्या है? क्लॉकवाइज। तो अगर तुम क्लॉकवाइज घूम रहे हो पाई, तो यहां पे क्या करोगे? -π+। तो दैट मींस यहां पे x कितना हो जाएगा? प्लस -π+ cot इनवर्स ऑफ x। किसके लिए? व्हेन x इज व्हाट? लेस देन 0। तो बाकी सबका तो ठीक है, बट इसमें ये गड़बड़ है, तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। लॉजिक समझा? क्यों ऐसा है? क्यों माइनस हो रहा है? समझे कि नहीं समझे क्यों हम लोग माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं 180 डिग्री, इसीलिए। फिर तुम लोग का दुर्वांग से बात होता है? नहीं होता? शे, देखा फ्रेंडशिप टूट गया ना। कितना टाइम लगता है? 1 महीना ही लगा ना सिर्फ। सोचो, बोर्ड्स होने दो 12th का, फिर देखते कितना होता है। किसी से नहीं होएगा। सोमिल, ब्रूटल वर्ल्ड है बाहर। आगे चलूं मैं? चलो देखो, ये होने के बाद ये वाला क्वेश्चन, सॉल्व साइन इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ x। वो सारे वैल्यूज बताओ जब जहां पे साइन इनवर्स ऑफ x विल बी ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ x। कब ग्रेटर होगा साइन इनवर्स ऑफ x? कहां से कहां तक? x का वो वैल्यू बताओ।
ये किसका डायग्राम है? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ना, ठीक। अब यहां पे देखो, -1 to 1, ये कितना होएगा? -1 से 1, ठीक है। और ये 0 से लेके पाई ऊपर। तो पहले ये डायग्राम पे एक बार बना लो। चलो देखते हैं, इधर देखो, पहले इधर पे ध्यान दो। ये जो तुम ग्राफ देख रहे हो, ये किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स एक्स का। ये किसका ग्राफ है? अब इधर पे एक मिनट अच्छे से ध्यान दो। देखो 0 से लेके पाई तक कौन चलता है? कॉस इनवर्स। 0 से लेके पाई। अब कॉस इनवर्स में 0 कब आता है? π/2 पे, बराबर ना? π/2 पे 0 आता है, इसलिए ये देखो यहाँ पे 0 रखा है, यानी यहाँ पे क्या है? π/2 है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होने वाला है? वो 0, ठीक है। तो इधर पे मेरा π/2 है। अब देखो यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि साइन इनवर्स जो रहता है वो कहां से कहां तक रहता है? -π/2 से लेके π/2। तो ये देखो -π/2 से लेके किधर तक गए? π/2 तक। इतना इसका ये क्या रहता है? रेंज, बराबर है? -π/2 से लेके π/2, ये इसका रेंज है, ठीक है। अब cos इनवर्स ऑफ x और sin इनवर्स ऑफ x कब सेम रहते हैं? 1/√2 पे, और 1/√2 कितने पे आता है? 45। तो यहां पे मेरे को बताओ, यहां पे बेसिकली क्या बनेगा? π/4, 45, और इसके यहां पे वैल्यू कितना होता है? 1 क्या होता है? √2। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब हम लोग को बोला क्या है? साइन इनवर्स ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ x, यानी साइन इनवर्स बड़ा रहना चाहिए कब? cos इनवर्स से। तो ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो ना, इसमें जहां पर भी साइन इनवर्स cos इनवर्स से ऊपर है, मतलब वो बड़ा है। कहां पे साइन इनवर्स cos इनवर्स से ऊपर है? कहां पे? ये इतना पार्ट में ही ऊपर है ना, बाकी पूरा टाइम क्या उससे नीचे। तो मतलब ये हम लोग का डिजायर्ड रिजल्ट है। मतलब ये जो पार्ट देख रहे हो ना, सिर्फ इतने से पार्ट में हमारा कौन ऊपर है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो मतलब वो कहां से कहां तक? 1/√2 से कहां तक है? 1 तक। तो मतलब x का वैल्यू अगर तुम 1/√2 से 1 के बीच में रखोगे, तब तुमको कौन बड़ा मिलेगा? साइन इनवर्स ऑफ x। मतलब अपने इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं? हमारा सॉल्यूशन क्या है? x बिलोंग्स टू क्या आएगा? 1/√2 से लेके क्या होएगा? 1। बस मेरा एक क्वेश्चन है, यहां पे कौन सा राउंड ब्रैकेट रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा? राउंड ब्रैकेट रहेगा,
क्योंकि ग्रेटर देन बोला है ना, तो अगर मैंने 1/√2 बोल दिया तो दोनों जन सेम हो जाएंगे, तो मैं तब बोल सकता कि साइन इनवर्स बड़ा है कॉस इनवर्स से, बोल सकता हूँ कि नहीं। और 1 इंक्लूड करने का या नहीं करने का, करने का या नहीं करने का, कितने लोग बोल रहे नहीं करने का, कितने लोग बोल रहे करने का? अरे भाऊ करने का ना, इधर पे 1 पुट करके भी देख लो, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है π/2, और इधर पे 1 पुट करके देख लो, कॉस इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है 0, कौन बड़ा है? तो फिर 1 इंक्लूड करूं ना, वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 को इंक्लूड करोगे, लेकिन 1/√2 को इंक्लूड करोगे क्या? नहीं। समझा? सीधा वैल्यू पुट करके देखो, तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो ये समझा ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं? तो ऐसे किया जाता है, अच्छे से बनाओ। वरना ये कैसे कर सकते हो, अगर करना ही है तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन लिया, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? अरे शी, कौन मार रही है घानेड़िया? तुम लोग में से कोई मार रहे इतना बकवास? ये काला हिट वाला कौन मार रहा है? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स समझा ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको इधर लेके आओ, क्या होएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन π/2 कॉस, अरे साइन इनवर्स ऑफ एक्स शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन π/4। तो π/4 से बड़ा होना चाहिए, कहां तक है उसका? π/2 तक है। तो एक बार π/2 को चेक करोगे, क्योंकि वो उससे बड़ा होना चाहिए, तो मतलब बेसिकली किससे बड़ा होना चाहिए? 1/√2 से, है कि नहीं? अब 1/√2 से बड़ा होना चाहिए, कहां तक जाएगा? π/2 तक, विच इज व्हाट? 1। ऐसे कर सकते हो, कौन सही है? ग्राफ तो समझा ना, मेन पार्ट है ग्राफ में तुमको ये समझना किधर कट हो रहा है किधर कट नहीं हो रहा है। इधर भी क्या है, 0 से पाई के बीच में घूम रहा है वो, ठीक है, 0 से लेके पाई के बीच में, रेंज यही होता है ना कॉस इनवर्स का। अब ये तो ठीक है, x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, इधर से तुमने बनाया, ये किधर -1 और इधर क्या आ गया 1, ये कौन है? कॉस इनवर्स है। अब यहां पे ये 0 कब होता है? कॉस इनवर्स तुम्हारा 0 कब देगा? अरे सॉरी, π/0 पे क्या मिलेगा? π/2, यानी जब x 0 रहेगा तब इसका वैल्यू कितना आएगा? ये जो ग्राफ बन रहा है, इस पूरे ग्राफ में किधर पे x 0 होने वाला है? जब y एक्सिस को कट करेगा, तो जब y एक्सिस को कट करेगा तब 0 होगा, तब उसका वैल्यू कितना आने वाला है? π/2। कह रहे हंसता क्या तुम? 2-3 बार शटर किया था, देख बताते गुरु, भाग मत। ये समझा अभी? π/2 इधर पे समझा ना, ये इधर तक हम लोग ने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ड्रॉ करेंगे। ये किधर से चालू होता है? π/2 से किधर तक चालू होता है? -π/2 से π/2 तक ना, तो -π/2 से π/2 तक, तो जिधर पे भी है इधर से लाइन बनना चालू होगा, ठीक है। तो ये 1, इधर पे क्या है? -1। पूरे ग्राफ में जिधर पे कट कर दे, अगर दो कर्व कट कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो एक पॉइंट है जहां पे दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? सेम, क्योंकि यही एक पॉइंट है, जब ऐसे जाओगे तो दोनों जन सेम वैल्यू देने वाले। तो मेरे को मालूम है दोनों जन कब सेम वैल्यू देते, कितने पे? π/4। अब ये हो गया π/4। अब मतलब π/4 मतलब इस पे वैल्यू कितना रहेगा? 1/√2। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो तुमको मालूम है, तुमको बोला है साइन इनवर्स बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए मतलब वो बेसिकली कॉस के ऊपर ग्राफ होना चाहिए। तो कॉस के ऊपर ग्राफ किधर? इधर पे वाले पार्ट पे ही है ना, तो उधर पे भेज दिया हमने। तो इतना शेडेड रीजन कहां से कहां तक है? 1/√2 से किधर तक है? 1 तक। अब 1/√2 को इंक्लूड नहीं कर सकता, 1 को इंक्लूड करूंगा। तो एक बार शांति से ग्राफ बनाओगे तो सब क्लियर होगा। चलो मैं आगे चलूं, समझा कि नहीं समझा? चलो अभी देखो, ये लिखना रहेगा नोट, y इक्वल्स टू साइन थीटा and y equals to sin inverse of x are increasing function।
on theta belongs to अरे तुम लोग शांति नहीं बैठ रहे हो, तुम दोनों पीछे जाओ क्या, जैन और चीनू। इधर देखो, अरे बस y इक्वल टू साइन थीटा दिया है और y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। थीटा का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, -π/2 से π/2 तक, और x का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, -1 से 1, है कि नहीं, x का वही रहता है ना डोमेन। अब ये जो इंटरवल देख रहे हो ना, ये वाला इंटरवल -1 से 1 या तो इसके बीच का, इसमें जो साइन इनवर्स रहता है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है। क्या रहता है, इंक्रीजिंग। मतलब क्या, अगर छोटा x डालोगे तो छोटा y मिलेगा, बड़ा x डालोगे तो बड़ा y मिलेगा। तो अगर समझो कभी ऐसा दिया है साइन इनवर्स ऑफ θ1 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ θ2, तुमने अगर साइन इनवर्स यहां से हटाया तो तुम्हारा क्या रहेगा, θ1 विल बी ग्रेटर देन व्हाट, θ2। समझाइए, क्योंकि देखो अगर वो बोल रहा है कि ये वैल्यू इससे बड़ा है, तो हमने अभी बोला ना इंक्रीजिंग फंक्शन है, छोटा वैल्यू डालोगे तो छोटा मिलेगा, बड़ा डालोगे तो बड़ा मिलेगा, तो दैट मींस θ1 विल बी व्हाट, ग्रेटर देन θ2। समझे। लेकिन cos इनवर्स हमारा कैसा रहता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब cos होता ना तब इनइक्वालिटी का साइन क्या रहता, फ्लिप। वहां पे छोटा वैल्यू डालोगे तो बड़ा मिलेगा और बड़ा वैल्यू डालोगे तो छोटा मिलेगा। समझे। तो ये याद रखना, अगर बहुत ज्यादा भी दिमाग को त्रास नहीं देना ना, इतना याद रखो कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है। ये कैसा है, इंक्रीजिंग, तो जब हटाओगे तो θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2। cos कैसा है, डिक्रीजिंग, तो जब उसको हटाओगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। समझे ये। तो ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला भी लिखते हैं, देखो सेकंड, y इक्वल्स टू cos थीटा एंड y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x आर डिक्रीजिंग। किधर पे डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π एंड x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो हम लोग यहाँ पे क्यों बोल सकते हैं क्या, cos इनवर्स θ1 ग्रेटर देन एक चेंज करोगे क्या, इधर थीटा की जगह पे जरा x रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कन्वेंशन हमने क्या लिख रहे हैं, x1 x2, यहाँ पे क्या आएगा, इधर पे x1 x2 x1 x2, इनवर्स है तो x होना चाहिए, x रख दो, थीटा हटा दो क्योंकि cos इनवर्स है ना। ये दोनों समझा, ये दोनों लिखा। तो अभी एक बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा मैं एक टेबल में अभी लिख दूं, इसके आगे तुमको समझेगा ना। तो एक टेबल में सबको डालते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कौन सा बनेगा हमारा, सबसे पहला कौन सा है, साइन इनवर्स, सेकंड कौन सा है, टैन इनवर्स, और फिर थर्ड वाला कौन सा है, कोसेक इनवर्स।
डिक्रीजिंग कौन बनेगा हमारा? कॉस इनवर्स। तो इधर पे क्या रहेगा? कॉट इनवर्स, और लास्ट वाला कौन सा रहेगा? सेक इनवर्स। इधर पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होएगा? सेम। इनइक्वालिटी का साइन यहां पे क्या रहेगा? सेम। यहां पे क्या होएगा? फ्लिप। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका लिख दो। inequality sign equals to same, inequality sign equals to flip। अरे अरे क्या हो रहा है अली, क्या कर रहे हो? कौन बोला ऐसा? चाहिए तुमको नीचे? ठीक है, अभी अभी ठीक है ना? चलो ये लिख के हो गया, सम कर सकते हैं अभी। चलो आगे बढ़े। चलो अभी ये वाला सम करो। सॉल्व कौन सा वाला पार्ट है? कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। चलो आग लगा दो इसमें। दोनों जगह पे कॉस कॉस इनवर्स है ना, उसको हटा सकते, हटा दो तो सेम रहेगा ना, तो हटा सकते, ये याद रखना। तो दोनों जगह पे कॉस इनवर्स उसको हटा दो। हटाओगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा? फ्लिप। तो इधर पे क्या हो जाएगा? x विल बी लेस देन व्हाट? एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। इसको उधर भेजो या इसको इधर लेके आओ, तुम्हारे ऊपर है। इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 0। x माइनस 1 इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। तो मैं ये बोल सकता हूं x ग्रेटर देन 0। इतना क्यों, ये बना सकते हैं ना हम लोग, 0 और ये 1 ग्रेटर देन 0 बोला है, तो मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी। और तो इधर क्या आएगा? प्लस माइनस और प्लस, और इधर पे जाएगा ना, है कि नहीं? तो x का मेरा आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन क्या हो जाएगा? 1 से लेके इन्फिनिटी। बस मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, क्या ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा? नहीं, तो फिर क्या रहना चाहिए? हाँ, क्या रहना चाहिए? हाँ, कॉस इनवर्स हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है ना। तुमने तो दुनिया भर का सब आंसर बोल दिया कि इधर से लेके इधर तक, तो इसका जो भी आंसर आया वो इंटरसेक्शन किसके साथ होगा? -1 से 1 के बीच में। तो एक नंबर लाइन बनाओ, किधर पे जाएगा? 0 इधर है, -1 इधर है और 1 इधर है। तो पहले इसका कर लेते हैं, सॉलिड सर्कल -1 से 1, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्या है? 1 से लेके क्या रहेगा? इन्फिनिटी, ये साइड गया। और दूसरा वाला क्या रहेगा? 0 से लेके किधर तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। मेरे को बताओ ओवरलैप किधर हुआ? इधर ही हुआ ना। तो मतलब अपना आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा? -1 से लेके किधर तक? -1 से, अरे रे, -1 से क्या हो गया? 0, इधर पे 0 और राउंड ब्रैकेट। समझा? -1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या बहुत हैवी जा रहा है क्या? हाँ, ये हैवी जा रहा है। कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है? 1/2 कितने एंगल पे? पाई बाई कितने पे? पाई बाई 3।
tan इनवर्स माइनस 1/√3, तो वो क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/√3, वो भी कितने पे होता है, और इधर पे tan इनवर्स, बताओ tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितने पे होता है, π/6, 30 पे होता है, गड़बड़ है फिर तो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना है 6, 2π माइनस पाई कितना हो जाता है, पाई हो गया ना, π/6, समझे। अब एक काम करो, इधर से tan इनवर्स हटाओ, tan डालो, इधर tan इधर tan, तो मुझे बताओ अब मेरा वैल्यू tan π/6 30 डिग्री कितना हो गया, 1/√3। समझे कैसे करते, cos इनवर्स ऑफ cos 7, पहले अंदर वाला सॉल्व करो, 7 π/6, व्हाट इज π/6, 30, 7 इंटू 30 210, 210, मतलब 210 कैसे निकालोगी, 180 प्लस 180 प्लस कितना 30, तो पहले इसको करो, cos तुमको मालूम पड़ गया 210 है, तो इधर पे अगर तुमको इजी पड़ दे तो क्या करोगे, 180 प्लस 30, 180 प्लस क्या हो जाएगा, नो चेंज 30, बट क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तो कितना आएगा माइनस, तो माइनस cos π/6, ये है, इसको अंदर रख दो, cos इनवर्स ऑफ माइनस cos कितना होएगा, π/6, व्हाट इज cos π/6, 30 डिग्री पे कितना होता है, √3/2, इधर पे क्या रहेगा cos इनवर्स, ठीक है, हाँ, तो व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ √3/2, कितना हो गया ये √3/2, π/6, which is what, 5π/6। चलो लिम्बानी क्या डाउट है, बोल, तेरी फ्रेंड आ गई, अभी तो खुश है ना, कहाँ पे गई थी तू, पंजाब, अरे ये लोग ऐसा बोले, पंजाब, पंजाब में किधर, क्या बोला ये, घर की याद आ गई, अच्छा देख मेरे को डायलॉग थोड़ी याद रहता है, क्या क्या है उसमें डायलॉग कौन सा है, अरे हाँ, फिर किधर पंजाब में किधर, कैसे लिम्बानी कुछ सिखाया नहीं दिया, हम किधर जाते पूछते ना किधर है हम लोग, क्या होगा यहाँ पे, है कि नहीं, नीचे गार्डन मिलेगा क्या, वो बच्चे लोगों का बोल रहा है, तो तूने क्या देखा वहां पे, गोल्डन टेम्पल, तो ये क्यों नहीं बताया तुमने, चलो ये लिखा, क्या कर रहे, पार्टी लेना हंस क्यों रहे, कौन सा जोक मारा, एक चुप रो, हाँ इधर जोक क्या मारा, कार्तिक में मत मार, मैं बताया, उसको मालूम नहीं है ना टर्म्स और कंडीशन क्या रहती,
कार्तिक में मत मार, बैग वैग लेके जाएगा, डेंजर वन। मैं घर जा रहा हूँ, इतना गर्मी हो रहा था। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख। कॉस ऑफ tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अभी इसको करते हैं। देखो अभी ध्यान दो अच्छे से कैसे करने का। अब ऐसा कुछ है कि वैल्यू निकल रहा है नहीं, ठीक है, तो इधर पे इधर देखो, यहां पे पहले ध्यान दो सम पे। शिवम वो तेरी उसमें से पैसा ले रहे, उसको मालूम पड़ गया ना। यहां पे देखो tan इनवर्स ऑफ 3/4, मेरे को पता ना, देखो वैल्यू मालूम है क्या, अंदर क्या रहेगा। हाँ वैल्यू ये पता है क्या, 3/4 कितने पे आता है, एंगल पता है। हाँ 37 डिग्री, ये किसे बोल सकते हो तू। 3/4 और हाइपोटेन्यूज हाफ रहता है ना, √3/2 होता है, वैसा रहता है 30, 60, 90 में। 3/4 किधर था। अच्छा तू उससे निकाल रहा है। इधर देखो, इधर देखो, जब नहीं पता रहेगा ना तो ये जो अंदर वाला एंगल है इसको थीटा पकड़ लो, तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। इधर अच्छे से ध्यान दो, इसको उधर भेज दिया तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 3/4। अब क्या करोगे, यहां पे ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है। तो इधर पे हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, इधर पे एंगल क्या है, थीटा। tan थीटा क्या होता है, तो ये कितना हो गया, 5। इतना समझा। तुमने अभी इसको क्या बोला था, थीटा बोल दिया है ना, तो बेसिकली ये क्या हो गया, cos थीटा। करेक्ट है, मतलब मेरे को अभी किसका वैल्यू निकालने का है, cos थीटा का। थीटा इधर बैठा हुआ है, ट्रायंगल रेडी है। व्हाट इज cos थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा 4/5। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या हो गया, 4/5। समझा कि नहीं समझा, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा कैसे होता है। चलो ये लिख लो, सिस्टमैटिक लाइन वाइज लिखना ताकि तुमको बाद में समझे क्या किया है। चलो फटफट। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट वाला देखो। tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। चलो इधर ध्यान दो, एक मिनट इधर ध्यान दो, बस 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 इधर ध्यान दो। ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो दो ट्रायंगल बनने वाले। अब पहले अच्छे से ध्यान दो, इसको हम लोग बोल देते हैं साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू क्या बोल देते हैं, अल्फा। ये उधर गया, साइन अल्फा कितना हो गया 3/5, इसको हम लोग बोल देते हैं बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, cot इनवर्स 3/2 इक्वल्स टू व्हाट, बीटा। तो cot बीटा इक्वल्स टू 3/2। इधर ध्यान दो, अब मेरे को बताना, इधर पे एक एंगल, इधर पे एक ट्रायंगल बनेगा ना, यहाँ पे एंगल कितना रहेगा अल्फा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, इसका एंगल कितना रहेगा
बीटा। अब साइन अल्फा मतलब क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना हो गया 4। कॉट बीटा क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 4 कितना हो गया √13 ना, बराबर ना, समझा कि नहीं समझा। अब यहां पे मेरे को ये पार्ट मिल चुका है, ट्रायंगल रेडी है हम लोग का। अब इधर पे जाते हैं, तुमने इसको क्या बोला है, अरे प्रीत ध्यान दे यार, इसको क्या बोला है, इसको, तो मेरे को इसका फॉर्मूला बता अभी चल। tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। प्रीत तूने इसका आंसर दिया ना, तू होशियार है, बाकी लोग कुछ भी बोले। तो ये बता tan अल्फा क्या रहेगा, कैसे निकालो मैं tan अल्फा, कौन है ये पांचड़ जोक मारने वाला हाथ से, ये तलवार ही रहेगा, बकवास जोक मार रहे। तलवार ही बोला ना, ये था क्या रहेगा 3/4 और tan बीटा 1 माइनस 3/4 इंटू क्या हो गया 2/3 बराबर ना, 3 2 1 = 2, तो 1 माइनस 1/2 क्या होएगा 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/4 प्लस 2/3, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 = 9, 4 2 = 8, 9 + 8 17। तो कितना हो गया यहाँ पे 17, नीचे क्या रहेगा 12, और यहाँ पे क्या आएगा, हाँ। अब प्रीत यहाँ पे तू इसका अगर आंसर दिया ना तो होशियार है, बाकी लोग को जो बोलना है बोलने दे। A/B/C/D क्या होएगा, छोड़ तू बता क्या होएगा, 2 का क्या होएगा ऊपर जाएगा, किसके पास 12 के पास या 17 के पास, शाबाश शाबाश, प्रीत के लिए ताली बजा दूं। तो इधर कितना 2 1 = 2, तो अपना आंसर कितना आएगा, समझा, देखा नींद गया ना, अभी बात करने का भी मन नहीं हो रहा ना, ऐसा ही होता है। चलो ये कर दूं, बस बस शांत रहो।
अभी किसी को भी उठा के पूछूंगा ट्रू या फॉल्स और उसका रीजन क्या होगा। अरे अप्पू क्या कर रही है? पूछूंगा अभी, तेरे को ही पूछता हूँ। तुम लोग चुप बैठो क्या? तुम लोग को भी उठाऊंगा, लेकिन वो तो रूट में, रूट से बाहर निकलेगा, प्लस माइनस लिख सकता हो ना, तो माइनस रहेगा या प्लस रहेगा कैसे समझेगा? दोनों के लिए वैलिड होना चाहिए ना। चलो इधर देखो, पहले वाला आंसर ट्रू है, ठीक है, बट उसका रीजन क्या है ट्रू होने का? इधर देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? थीटा। तुमको मालूम है ये कहां से, ये जो थीटा रहेगा तुमको कहां से कहां तक मिलेगा? मुझे बताओ कहां से कहां तक रखोगे? -π/2 से लेके क्या रहता है? π/2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? x। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होएगा? 1 बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें तुमने रख दिया तो 1 माइनस क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताओ कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? यही रहेगा ना, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन है? कॉस थीटा। और यहाँ पे जो थीटा है वो कहां से कहां तक रहने वाला है? -π/2 से π/2। और इसके बीच में कौन पॉजिटिव रहता है? कॉस थीटा ना, क्योंकि ये देखो ये हो गया π/2 प्लस और ये क्या हो गया? π/2 माइनस। तो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट फोर्थ दोनों में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। इसलिए मेरा आंसर क्या रहेगा? ट्रू रहेगा ना, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा कैसे? देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? पॉजिटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इधर पे पॉजिटिव है, ठीक है। cos थीटा इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे ये पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं, तो हाँ मेरा पॉजिटिव आ रहा है। cos थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब मैं बोल सकता हूँ मेरा आंसर क्या है? वैलिड है। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि वहां पे क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। तुम मुझे किस लॉजिक से बोल रहे हो कि वो बन रहा है? अरे वो बन रहा है तो प्लस माइनस बन रहा है। ये पार्ट समझा? क्लियर है? अब सेम तरीके से सेकंड वाला है, जिसको लिखना है ये वाला पार्ट लिखना है, लिख लो। थीटा तुमको मालूम है, थीटा के किधर से किधर तक रहेगा? in -π/2 to π/2 cos थीटा इज पॉजिटिव, cos थीटा इज पॉजिटिव। समझा इसके पीछे का लॉजिक? ठीक है। क्या किया? हाँ भाई ट्रायंगल बना है ना, तो वही प्लस माइनस आएगा ना। तो मेरे को पॉजिटिव प्रूव करना है कि हाँ यही ऐसा ही है। हाँ तो वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो ट्रायंगल दिखता कैसे हम लोग वो देखते हैं, प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी मत बोलो, प्रॉपर्टी मतलब वो ऑलवेज ट्रू होगा। उससे बेसिक है कि ट्रायंगल ऐसे बन सकता है। क्या आएगा? तो ये भी ट्रू आएगा, ऐसे बोल रहे हो? ट्रायंगल बना के करोगे। चलो देखो स्टेटमेंट क्या दिया वो मैटर करता है। यहाँ पे cos थीटा पूछा था, यहाँ पे थीटा पूछा है, ठीक है, दोनों अलग चीजें। ऊपर cos थीटा इक्वल्स टू करके पूछा है, वहां पे थीटा नहीं पूछा है। उसने सिर्फ पूछा cos थीटा क्या रहेगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स पूछा है।
दोनों अलग पूछे ना, समझे? यहां पे डोमेन कुछ और है, यहां पे डोमेन कुछ और है। क्लियर हुआ ना? नहीं लेके जा रहे, स्टेटमेंट ये है, तुम स्टेटमेंट नहीं चेंज कर सकते, स्टेटमेंट इसके बारे में पूछा है, तुम्हें आंसर इसके पर्सपेक्टिव में देना है। तुम कुछ भी चेंज नहीं, सॉल्व करने के लिए तुम हेल्प लो, लेकिन तुमको लास्ट में प्रूव करना पड़ेगा ये ऐसे है, ठीक है? तो स्टेटमेंट पे ध्यान दो, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, तुम्हें यहां पे स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है? तो स्टेटमेंट को प्रूव करना है। अब इधर पे देखो, साइन इनवर्स एक्स क्या है? थीटा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे साइन इनवर्स लेते हैं, कॉस इनवर्स लेते हैं, ठीक है? और यहां पे हम लोग को रहने देते हैं एक्स हम लोग का। अगर समझो एक्स पॉजिटिव है, ठीक है? एक्स पॉजिटिव है तो यहां पे भी क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। तो कॉस इनवर्स भी मेरा क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये रूट में है ना, तो बट ऑब्वियसली जो भी एक्स रहेगा वो क्या रहेगा? 1 से तो छोटा ही होगा, बराबर है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। और रूट में तो क्या नेगेटिव कभी आता है क्या? नहीं। तो ये तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव ही है। तो अगर x तुम्हारा पॉजिटिव है, स्क्वायर भी हुआ तो भी पॉजिटिव है, 1 माइनस करोगे तो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो तुम्हारा यहां पे साइन क्या रहेगा? मतलब ये किधर पे रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, है कि नहीं? ये दोनों क्या आ सकते हैं? सेम। अब x तुम्हारा इक्वल टू 0 कर दो। अगर इधर 0 पुट करोगे, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 0? 0। तुम इधर पे 0 पुट कर दो, इधर पे अगर ये पूरा पार्ट 0 बन गया, तब कितना हो जाएगा? π/2, है कि नहीं? तब वो क्या देगा? π/2। और अगर तुम्हारा x अगर नेगेटिव है, ठीक है, यहां पे नेगेटिव करता हूं, अगर ये नेगेटिव है तो तुम्हें आंसर भी क्या मिलेगा? नेगेटिव में ही मिलेगा, बराबर ना? लेकिन अगर इधर तुमने नेगेटिव किया, अगर तुम्हारा x नेगेटिव हुआ, वो स्क्वायर बनने पे भी क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो मतलब इधर का आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो तुम देखो इतने सारे केसेस है, ये कभी ट्रू होने वाला है क्या? तो ये क्या रहेगा? फॉल्स। क्योंकि तुम्हें ऐसा तो नहीं बोला है कि x इधर से इधर तक है, x तो पूरी तरह ओपन रखा है ना, तो सबके लिए वैलिड होना चाहिए। तो इधर पे ठीक है, इधर पे वैलिड है, लेकिन इधर पे वैलिड नहीं है, इधर पे वैलिड नहीं है। तो हमारा एंगल कभी कब सिर्फ इसी के टाइम मैच होगा, बाकी कभी मैच होगा क्या? नहीं। तो ट्रू और फॉल्स में स्टेटमेंट देते वो कैसा होना चाहिए? ऑलवेज ट्रू होना चाहिए ना, है कि नहीं? तो इस केस में तो बोल ही नहीं सकते, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। साइन थीटा, हाँ बताओ। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू थीटा, क्या आ रहा है? थीटा ऑपोजिट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। मेरे को तो तुमने ये क्या बोल दिया? थीटा इक्वल्स टू क्या होएगा? बराबर ना? ये तो ये आ रहा है, लेकिन ये जो एंगल है इसके साथ कभी हमेशा मैच होगा या नहीं होगा? दोनों का एंगल कभी मैच होने वाला है क्या? वो तो x के ऊपर डिपेंडेंट है ना, x कैसा रहेगा। मैं तो एंगल के बारे में तुमसे पूछ रहा हूं। देखो साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू थीटा और थीटा इक्वल्स टू दिस, मतलब क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो गया? कॉस इनवर्स, ऐसा हो गया, बराबर ना? अब तुम मुझे बताओ, अभी मैंने बता दिया x पॉजिटिव है तो दोनों बराबर चलेंगे, लेकिन x अगर 0 हो गया तो मिसमैच हो जाएगा ना, समझे या नहीं समझे? तो यानी एक जन तो 0 देगा आंसर, दूसरा क्या देगा? π/2। ये ऑलवेज ट्रू होगा क्या? अगर सेम चीज अगर मैं x इधर पे नेगेटिव डाल दूं तो LHS इक्वल्स टू RHS होने वाले। देखो दिस इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू दिस, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, साइन इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू व्हाट? कॉस इनवर्स क्या रहेगा? अंडर रूट क्या रहेगा? 1 माइनस क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर। समझा अभी? अब तुम यहां पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल दो, यहां पे तुम -1 डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है? अब तुमने अगर -1 डाला तो ये तुम्हारा आंसर कितना आएगा? -π/2, है कि नहीं? अरे इधर पे क्या आएगा? -π/2। तुम इधर पे माइनस डालो, वो क्या हो जाएगा? प्लस 1 - 1 क्या हो गया? 0। cos 0 कितने पे होता है? π/2। इधर पे क्या है? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। समझा? तो चाहिए तो उस दिन पे तुमने जो लिखा था ना, उसके नीचे लिख दो इफ कंडीशंस आर स्पेसिफिक, तभी हो सकता है वो। समझे कि नहीं समझे? और यहां पे एंगल के बारे में पूछा गया था, तो एंगल मैच होने चाहिए। समझे? क्लियर है? ये ठीक से लिख दो या ऐसे रहने दो?
साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, x ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी इक्वल, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, नॉट इक्वल, और x लेस देन 0, यहां पे x क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट वाला सम करते हैं। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व करोगे। इसको तुमने थीटा अज्यूम किया, कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 क्या हो गया, थीटा, कॉस थीटा कितना हो गया, 1/3, बराबर है, कॉस थीटा कितना हो गया, 1/3। तो अब अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो मुझे बताओ कॉस थीटा 1/3, ये तो थीटा हो गया, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 9 - 1 कितना हो गया, 8, 8 कितना होता है, 2√2, बराबर ना। तुमने इसको थीटा बोल दिया, ये पूरे पार्ट को थीटा बोल दिया, तो मतलब ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा, वो क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब यहां से तुम साइन थीटा निकाल सकते हो ना, क्या होगा साइन थीटा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो क्या है 3, यहां पे 2 से मल्टीप्लीकेशन है, कॉस थीटा कितना है 1/3, तो ये आया 1/3, तो 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 4√2 अपॉन क्या हो गया 9। समझे कैसे करते हैं, समझा कि नहीं समझा कैसे हो रहा है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये कल करके लाना है। ये 3 सम है, ये 3 सम होमवर्क है कल के लिए। हाँ चलेगा ना, बस क्या अभी क्या इतना वीक है क्या हम लोग, कार्तिक बता दिया, नो भर चुप। चलो आज के लिए इतना ही।